सबको नमस्ते। मीडियम से प्रॉपर करंट मिल रहा है रिले एंड में, फिर भी वोल्टेज जो हम यहाँ पे फीड एंड में कर दिए हैं 6 वोल्ट और रिले एंड में मिल रहा है 2.1, हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। उसका भी कहना जायज़ था क्योंकि इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत अधिक उनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। तो ठीक है, सिग्नलिंग हम काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो ऐसे सिचुएशन, तो ये सिचुएशन दो ही कंडीशन में आते हैं। अगर आपका ये जो पॉजिटिव रेल है, ये पॉजिटिव, अगर इस पॉजिटिव रेल की शॉर्टेज केबल में कहीं शॉर्ट है, हमारा लीकेज पाथ क्या है, यहाँ पे आपने वोल्टेज डाला मान लीजिए 7 वोल्ट, पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये ऐसे करके जा रहा है। जाने के बाद अगर यहाँ पे ये वाली स्लीपर शॉर्ट हो गई, तभी तो ये करंट ऐसे करके शॉर्ट होके आएगा और फीड एंड की करंट जो है आपको मिल जाएगी 1 एम्प्स, 900 मिली एम्प्स, 1 एम्प्स, यानी करंट डायरेक्ट शॉर्ट हो गया। ये अभी वो दूसरी केस है स्लीपर, हम स्लीपर शॉर्ट अभी नहीं कर रहे हैं, स्लीपर इज नॉट शॉर्ट। क्या हुआ, ये वाली 1 स्लीपर, 2 स्लीपर, 3 स्लीपर, 4 स्लीपर, 5 स्लीपर के बीच में ब्लास्ट पूरा टॉप तक, यानी कि रेल के फ्लेंज के बॉटम तक भरा पड़ा है और ब्लास्ट के बहुत दिनों से डीप स्क्रीनिंग नहीं हुई है। दैट मीन्स ब्लास्ट बहुत गंदा है। तो क्या होगा कि जैसे ही बारिश होगी ये भीग जाएगा, भीगने से जो रेल का पॉजिटिव करंट था, ये करंट तो इसको मिला ही नहीं, ये सीधा अर्थ हो गया यहीं पे, ये करंट यहाँ पे सीधा अर्थ हो गया। तो यहाँ पर जब आप लोड करंट देखेंगे तो लोड करंट तो जो सर्किट पाथ से घूम के जितना आ रहा है उतना ही मिलेगा, दिस इज द सर्किट पाथ योर, उतना ही मिलेगा। ये जो करंट लॉस है ये कहाँ जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा। और जैसे ही यहाँ पे करंट लॉस होगी आपकी टीआर वैल्यू गिर जाएगी। यहाँ पे पक्का मिलेगा कि सर देखिए ना, यहाँ पर तो फीड एंड में 6 वोल्ट मिल रहा है, करंट भी प्रॉपर मिल रहा है 500 मिली एम्प्स या 400 मिली एम्प्स, रिले एंड में भी 250 मिली एम्प्स, लेकिन वोल्टेज 2.1 से बढ़ा नहीं पा रहे हैं और हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो रेल काट के आप चेक नहीं कर पाइएगा ना। यहाँ अगर हाँ, जहाँ पहले क्या था, पहले एक स्थिति अच्छी थी कि जब फिश प्लेटेड रेल होता था 13-13 मीटर का, तो हम एक फिश प्लेट को खुलवा देते थे, खोल दो रेल ब्रेक हो गई यहाँ पे, अभी यहाँ पे करंट देख लेते थे। तो इस कंडीशन में मुझे कुछ पता चलता था कि ठीक है यहाँ करंट लॉस हुआ, यहाँ करंट, इस दोनों, अच्छा ये वाली एरिया को क्लियर कराओ, या इस वाली एरिया की स्लीपर शॉर्टेज है, अभी लॉन्ग वेल्डेड रेल होती है, हम वो भी नहीं देख पाते हैं। सो ये जो कंडीशंस हैं, दिस इज द वेरी 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 क्रिटिकल कंडीशंस ऑफ ट्रैक सर्किट। हाँ, मेन लगा रहा है, नहीं लगवाई, हम लोग के यार्ड में सब जगह लगवा दी। रीजन यही कि अभी करंट 1000 एम्प्स तक चली जाती है, इतनी लोडेड गाड़ी लेके जा रही है और हमारा ये तार 1000 एम्प्स पास नहीं कर सकता है, फायदा नहीं है। निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव में भी है, तो हम निगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेके चलते हैं और हमारी पूरी बॉन्डिंग होनी चाहिए, और यही आपके रेल रेजिस्टेंस को घटा सकता है। हमारा वायर सपोर्टिव है, अच्छा है, लेकिन देखा हूँ, मतलब इंजन एक ट्रैक पे खड़ा था जी, और उसका जो एक निगेटिव बॉन्डिंग था ना, वो लूज हो था, तो बहुत देर तक वो इंजन खड़ा था, तो जल गया होगा वो। हाँ, हीट नहीं, बोल्ट जो उसकी अगर हाँ, टीआरडी की जो बोल्ट है वो लूज है और आपकी निगेटिव में अगर ये पट्टी लगी हुई है और यहाँ पे इंजन खड़ा है, सामने ग्लूड है, तो अगर वहाँ पे इंजन बहुत देर खड़ी हो जाए तो ये मेल्ट हो जाता है, इतनी गर्म और रेड हो जाती है कि इसके, मैं सही बता रहा हूँ, इसकी टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाएगा। 5000 बोलते हैं, वो कितना है आयरन का, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं ऐसे देखा हूँ, मेल्ट होते वहीं मेल्ट कर देता है। इसलिए उसके सामने हमारे तार की कोई बिसात नहीं है, हमारा तार सिर्फ उसको सपोर्टिव के लिए दिए हैं। ये नहीं कह सकता कि मेरा जीआई तार था तो ट्रैक फेल नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। सो चलिए, दैट इज़ द अनदर थिंग, वो हमारी, लेकिन यार्ड में रेल रेजिस्टेंस को कम कराने के लिए, जिसके लिए देखिए हमारी इंस्पेक्शन होती है ना, वहाँ पर भी, चलिए ये चीज़ ऊपर वाले को पता है, तो हमारी वहाँ पर भी ज्वाइंट इंस्पेक्शन विथ टीआरडी है, ट्रैक सर्किट, ज्वाइंट इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक सर्किट विथ टीआरडी। टीआरडी के साथ सिर्फ उसकी बॉन्ड की ही इंस्पेक्शन होती है, कि हमने उसके बाद भी बीच बीच में हम लगाते हैं क्रॉस बॉन्ड, कि जो जितने सारे निगेटिव रेल है सबको हर 100 मीटर पे उसको पैरेललिज्म करना है, कि जितना हो सके हम अपने यार्ड में करंट की फ्लो को कम करें, जितना अधिक हो सके उसको हम अर्थ लीकेज दे पाएँ, निगेटिविटी करके नेगलिफाई कर सकें, ये हमारी कैपेसिटी रहनी चाहिए। ठीक है,
तो ब्लास्ट रेजिस्टेंस पे चर्चा किया, रेल रेजिस्टेंस पे चर्चा किए, चलिए बढ़िया है। इसके बाद और कुछ है सट वैल्यू वगैरह, अगले दिन हम लोग TSR हैं। लास्ट रेजिस्टेंस को मतलब कम करना है तो उसके लिए सिग्नल वाला को कुछ नहीं करना, रेल रेजिस्टेंस को कम करना है, TRD की ज़रूरत है, ब्लास्ट रेजिस्टेंस को कम करना है, इंजीनियरिंग PV की ज़रूरत है। और वो सबसे पहला काम हो उसका कि अपनी ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग वो प्रॉपर समय पे कराते रहे। दूसरा है कि ब्लास्ट की ड्रेसिंग कराते रहे, जो रेल के नीचे भरे पड़े हैं उसको हटाए, वो उस एरिया को क्लियर रखे। ये 2 काम ज़रूरी है ब्लास्ट रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, कि हमारी जो रेल की फ्लैंज हैं, रेल के फ्लैंज के नीचे में ब्लास्ट भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। समझ पा रहे होंगे जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको, में भी फोटो मैंने यहाँ नहीं डाला। जो ट्रैक होती है स्लीपर है, तो हमारा जो ब्लास्ट का उसका बेड है वो रेल से और ब्लास्ट के बेड के बीच में 50 mm का डिफरेंस मिनिमम रहना है। मतलब ब्लास्ट पूरा रेल के साथ सटा हुआ नहीं रहना है। तो PV वाले को ये ड्रेसिंग करना है। और दूसरा कि ये जो स्क्रीन है इसकी डीप स्क्रीनिंग बोलते हैं, डीप स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लास्ट, जो उसके 2-3 साल की पीरियड होती है उसमें रेगुलर वे में करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें करने से ही ब्लास्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर रहती है। ठीक है, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में सर जी। जो ट्रैक मतलब ज़्यादा लंबा है उसको मतलब स्प्लिट करके भी तो हम लोग मतलब ब्लास्ट स्प्लिट करके तो हम ट्रैक छोटा कर लेते हैं ना। हाँ, तो वो लेकिन हमको तो परमिशन दिया है ना कि 700 मीटर और 450 मीटर का ट्रैक बनाने का, विथ QB80 700 मीटर और 450 मीटर नॉर्मल के साथ। तो जनरली हम बनाते तो मैं जनरली 225-250 मीटर का ही है, इससे बड़ा ट्रैक तो नहीं बनाते हैं। तो इससे छोटा भी कितना करिएगा आप, क्योंकि ब्लास्ट रेजिस्टेंस तो ट्रैक सर्किट की नहीं, हम तो पूरा किलोमीटर पे लेते हैं। अभी आप एक चीज़ देखिए, आप 10 मीटर का ब्लास्ट रेजिस्टेंस निकालिए चाहे 20 मीटर की ट्रैक के निकालिए, कैलकुलेशन तो आप पर किलोमीटर ही करेंगे ना। मान लिया जाए कि वर्किंग ट्रैक है तो उसको मतलब स्प्लिट करते हैं ना सर, मतलब 80 में। हाँ करते हैं, मतलब उससे भी मतलब ब्लास्ट रेजिस्टेंस नहीं उससे ब्लास्ट रेजिस्टेंस आपका क्यों कम होगा। आप ये देखिए ना, आप ये ब्लास्ट आपका, ब्लास्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा सर। हाँ ठीक है, आपकी जो RB है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी वोल्टेज फीड एंड में कितना है, करंट फीड एंड में कितना है, वोल्टेज रिले एंड में कितना है, करंट कितना है। अभी क्या है कि यहाँ पे जो लंबा अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो जो चेंजिंग आएगा वो किस में आएगा, रेल का लेंथ बढ़ेगा, रेल रेजिस्टेंस में चेंजिंग आएगा। ठीक है, और इसके नीचे जो ब्लास्ट की कंडीशन है, मान लीजिए ये हम 100 मीटर का ही ट्रैक बनाए, पूरे के पूरे 100 मीटर में भरा पड़ा हुआ है, जो रेल के साथ में पूरा एक मिनट समझिए, पूरा गंदा पड़ा हुआ है। हम इसको लंबा लेके जाएंगे 2 किलोमीटर तक, मतलब 700 मीटर की ट्रैक बनाएंगे, तो 100 मीटर में भरा पड़ा है और 600 मीटर में अगर उसकी ट्रैक की हालत अच्छी है तब तो कम होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा 700 मीटर ही अगर इसी कंडीशन में ये भर के रखा है पूरा ट्रैक को, तो कहाँ से कम होगा। समझिए मेरी बात। हमारा होता क्या कि हाँ, लेकिन अभी आप मतलब बोले ना सर कि मतलब जैसे ही मतलब ट्रैक हाँ स्प्लिट क्यों करते हैं। स्प्लिट करने का एक ही कारण है कि जितना बड़ा हम ट्रैक बनाएंगे, PV की मेंटेनेंस की उतनी स्लैकनेस होती है और उतना बड़ा ट्रैक को हमको मेंटेन करना पड़ेगा, उतनी बड़ी ट्रैक के ब्लास्ट रेजिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, उतना बड़ा ट्रैक का रेल रेजिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ट्रैक को स्प्लिट कर दिए। अब अगर ब्लास्ट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है तो ये एरिया को क्लियर करने से इसका तो सही हो जाएगा ना, 4 ओम पर किलोमीटर। हमको इधर वाला सही नहीं किया, वो मान लीजिए इधर गंदा ही है, लेकिन इस ट्रैक का एवरेज तो 4 ओम किलोमीटर उसने कर दिया ना। या हो सकता है यहाँ पे पानी कम गिरता हो सकता है ये ड्राई एरिया हो, और ये वाली एरिया को फिर छोटा किया है, इस पे PV वाले ज़्यादा ध्यान दे दिए।
इसको साफ कर दिया तो कम कर पाए, तो ये 2 ओम पर किलोमीटर पे ला पाया। तो ट्रैक स्प्लिट करके हम अपनी मेंटेनेंस को लो करके और ब्लास्ट रेजिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। और ये जो VF हमारी जो फीड इन रिले इन की करंट वोल्टेज का जो डिफरेंसेस आता है, इसके 3-4 कारण यही है कि रेल रेजिस्टेंस कितना है, ट्रैक कंडीशन क्या है, ब्लास्ट रेजिस्टेंस क्या है, उसकी ड्रेनेज की कंडीशन क्या है, वहाँ पे पानी का एरिया क्या है। अभी डीप स्क्रीनिंग की बात करिए तो ये लोग कितना करता है, स्लीपर वाइज करते जाता है। ये वाली एरिया का इन्होंने सही से किया मान लीजिए तो आपका ये सही मिलेगा, ये वाला एरिया गंदा किया तो ये तो गड़बड़ मिलेगा। अब अगर हम लंबा ट्रैक रखेंगे तो पूरा तो एवरेज हो जाएगा। हाँ, तो उस चीज़ को स्प्लिट करके हम कुछ अच्छे कुछ बुरे मतलब कुछ खराब बनाते जाते हैं। तो और बाकी ब्लास्ट रेजिस्टेंस का भी रिलेशन तो लेंथ से है ही, रेल रेजिस्टेंस जितना भी रेजिस्टेंस है, नॉट फॉर ब्लास्ट, जितने टाइप के आपके रेजिस्टेंस हैं सबका रिलेशन तो लेंथ के साथ है ही। एक ही लाइन है कि R बराबर रो L बाई। तो जैसे ही आप अपने इक्विपमेंट की लंबाई बढ़ाइएगा या घटाइएगा, R तो बढ़ना घटना हो ही जाएगा। ठीक है, यस, ओके। बट मेन फैक्टर इज द मेंटेनेंस ऑफ पीवे जितना प्रॉपर मेंटेन करेगा और रेल रेजिस्टेंस में टीआरडी जितना रेल रेजिस्टेंस में टीआरडी जितना प्रॉपर मेंटेन करेगा, वही दोनों आपकी आरबी और आरआर को सही रख सकते हैं। आरबी और आरआर को प्रॉपर रखना एसएनटी डिपार्टमेंट का बस की बात नहीं है, एसएनटी नहीं रख सकता है, संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान हम ही को रखना है, मेमो हम ही को देना है, कहना हम ही को है, क्योंकि सफरर हम हैं। मेंटेनेंस उन लोगों का है और सफ़र हम लोग करते हैं। ठीक है, तो प्रयास जारी है। चलिए, शुभ रात्रि।